शांति का दान देते हुए आ रहे हैं। कृपया इसी प्रकार से शांति बनाए रखेंगे और जिगड़ी भजनों का आनंद लेते रहेंगे। वो कहा है ना कि मचाओगे शोरगुल, मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ ना आएगा और हमारा तुम्हारा वक्त बेबात का ही। और सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण में बैठे जितने भी महान भाव, दूर दराज से आए सभी श्रोतागण, नौजवान भाई, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, सबसे पहले पूजा ठाकुर जट्टारी की तरफ से आप सभी को नमामि नमस्कार वो राम राम साहब। भैया जी, किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया है और एक दोहे के माध्यम से, कवित्व के माध्यम से आपके लिए एक तोहफा भेजा है, एक पैगाम भेजा है और जवाब दिया। भैया धर्मवीर क्या दिया है? कहा के सोना कहे सुनार से और उज्जवल मेरा अंग और ये तारे भोंकी गामची और बाबा तुलत हमारे संग। जब इतनी बात को उस गोमची ने सुना, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। भैया क्या दिया? क्या यो उठ बोली गोमची और लाल वर्ण में अंग और ये तारा भोजबते भया और मैं तो तुली नीच के। बाबा साहब, समय कम है और काम ज्यादा, चलते हैं एक दो लाइन की छोटी सी साखी के साथ। और जवाब दिया भैया धर्मवीर जी क्या दिया? आज हो कहा और भैया और मेरी ले जा रे और खड़ा हूं और भरत मेरे वीर रे इनकी और सेवा और करियो चेतेला
आज तैयार हो। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी खनसुवाड़ से दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। सजनों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है बाबा साहब, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको आपने अपने श्रवणों द्वारा, अपने कानों द्वारा 2-4 बार नहीं सुना हो। फिर भी आपके समक्ष, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना लेकर चलती हूं। एक रोज की बात, नारद मुनि के मन में एक विचार खड़ा हो गया, एक प्रसन्न हो उठा कि महाभारत के अंदर एक ऐसा महाबली, ऐसा धनुर्धारी वीर हुआ जिसका नाम था बाबा साहब कर्ण। और आज तक मुझे यह नहीं पता चला वो अर्जुन के हाथों मारा गया तो कैसे मारा गया। आज उन्होंने विचार किया क्यों ना इस आश्रम के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया जाए। सजनों, गौर करेंगे, बड़ा रोचक प्रश्न है। आज नारद मुनि ने अपने आश्रम में धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर आए उस आश्रम में। आज कहा, महाराज कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है आपकी। आज नारद मुनि कहने लगे, कुछ आज्ञा नहीं है, कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना काम है कि मुझे कर्ण के बारे में उसका अतीत जानना है, उसका अतीत जानना है। और जवाब देने लगे झड़ के द्वारा, भैया धर्मवीर क्या कहा क्या। और नारद मुनि ने और कही धर्म सुनते और समय चरणाए तारी है। और कैसे श्राप कर्ण ने पाया, हाल बताए दो सारी है। कहा भैया, और कथा सुनाए दो सारी है, तुम कथा सुनाए दो सारी है भैया। हाँ जी। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान बड़े भैया राजेंद्र फौजी जी दे रहे हैं पपरेरा से, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और जवाब दिया भैया क्या, और अर्जुन और कर्ण के जैसा। कहा क्या, अर्जुन और कर्ण के जैसा, और ना तो धनुर्धारी है। कहा धर्मवीर भैया, अर्जुन और कर्ण के जैसा, और ना तो धनुर्धारी है। और लक्ष्मण कहे जिया पुरवार, सुन लो कथा अगारी है। लक्ष्मण कहे जिया पुरवार, सुन लो कथा अगारी है। भैया जी, आपके समक्ष बड़े ही सुंदर सुंदर कलाकार आए हुए हैं और बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं आपके सामने। लेकिन जिस बात में कुछ रहस्य ना हो, और जवाब दिया भैया कवि ने क्या दिया, कहा क्या, और एक समय ऐसा, ये जो कुछ होता है समय की मान से होता है भैया जी, समय के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा कवि ने भैया क्या, और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान भैया जी तुलसीराम दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और जवाब दिया भैया धर्मवीर क्या, कहा क्या, एक समय ऐसा की दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा की
कहा क्या, एक समय ऐसा की दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा की बात नहीं धेला है। और इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी लेखराज जी पपरेरा से दे रहे हैं। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और जवाब दिया भैया धर्मवीर क्या, एक समय ऐसा की दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा की बात नहीं धेला है। त्यारे झोरे आना पड़ेगा पावा, बैकवर्ड एरिया में बैठे लेकर पैसे ने नहीं छोड़ूंगी, चिंता मत करो। और कहा क्या, एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी सरपंच जी दे रहे हैं। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और जवाब दिया भैया धर्मवीर क्या, कहा क्या, एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, एक समय ऐसा की कहो स्वाद कैसा है। और इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी भीम सिंह जी दे रहे हैं खंसवाड़े से। हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और कहा क्या, और एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, सरदार मेरे पास ये नहीं मिलेगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, हर बात में सच्चाई मिलेगी। और कहा क्या, एक समय ऐसा की भोजन मिले भात भात, एक समय ऐसा की कहो स्वाद कैसा है। और कहा क्या, कहे शिव राम भैया भजल तू सीताराम, आज दिन कैसा तो कल दिन कैसा है। सजनों, आज नारद मुनि ने इस प्रसन्न को छेड़ा। आज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज है गुरुदेव, अभी आ रही 2 मिनट में, चिंता मत करो, पैसा ने हिंडोन तक नहीं छोड़ूंगी। आज धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज अगर आप कर्ण का व्यतीत अतीत पूछना चाहते हो तो सुनिए कि भीम की शक्ति नकुल की बुद्धि, क्या भीम की शक्ति नकुल की बुद्धि और बाबा अर्जुन की चतुराई, और इन तीनों तेजरे करणिया के मन में चिंता। आहा, के द्रोण गुरु ते करण एक दिन, सो द्रोण गुरु ते करण एक दिन। और भैया ऐसे बोलो बानी, अब सुन लियो ऐसी। आज धर्मराज युधिष्ठिर मुनि नारद जी को कर्ण का अतीत बताने लगे भैया जी। और जवाब दिया भैया धर्मवीर क्या दिया मेरा ठीक है द्वारा, कहा क्या, अर्जुन वीर महान महा और बलवान करना शंका है, और 3 लोक में और 3 लोक में रसकुंती सुत को बाज रहो ये गंगा है। 3 लोक में कुंती सुत को बाज रहो ये गंगा है।
और ये कुत्ती सुत को तीन लोक में बाज रहे ये डंका है। हमारे श्रीमान अंजित तुला पहलवान जी दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और कहा भैया और देवो कछु ज्ञान समरे, और इसी बीच ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी लाल सिंह चौधरी दे रहे हैं। हंसवाड़े से उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान अंकल जी बलेसी दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और इसी बीच 50 रुपए पहले और 101 रुपए का पुरस्कार फिर से मानसिंह सरपंच जी दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और जवाब दिया भैया धर्मवीर क्या कहा क्या, और देवो कछु ज्ञान समरे भैया, और देव कछु मोह ज्ञान समर में पान पार्थ को मारो, क्या कर ब्रह्मास्त्र को ज्ञान रे अर्जुन कहो सीना भारो, ब्रह्मास्त्र को ज्ञान रे अर्जुन कहो सीना भारो, क्योंकि मंदिर मिल जा भगत मिले, और मंदिर मिल जा भगत मिले, और भगवान मिले ना पैसा दे, क्यों और यह जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसा दे, यह जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसा दे। त्यारी समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है तो अच्छी बात है। और कहा क्या, और स्वागत और सत्कार मिले भैया, यह स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले ना पैसा दे, क्यों और आव भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे, ये आ भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे। क्यों नहीं मिलता? गीत मिले संगीत मिले भैया, हो ये गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसा दे, और यह सुगड़ सलोनी पतवीरता सी तार मिले ना पैसा दे। और यह सुगड़ सलोनी पतवीरता सी तार मिले ना सजनों, आज वो धर्मवीर, वो दानवीर, वो धनुर्धारी कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। आज जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने उसके चेहरे पर उदासी देखी, आज कहने लगे बेटे क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आज कर्ण कहने लगा महाराज उदासी किसी और बात की नहीं कि पूरी कला युद्ध की सीखो, क्या पूरी कला युद्ध की सीखो, और वो कुंती को प्यारो है, और मेरे दिल में अर्जुन खटक रहो, मेरे दिल में सदमा।
आहा सो कुटिल चाल द्रोण समझ गए। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान भैया जी दे के गए हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। कहा क्या कि पूरी कला युद्ध की सीखो और वो कुंती का प्यारो है, और मेरे दिल में अर्जुन खटक रहे हो, मेरे दिल में सदमा। आहा सो कुटिल चाल गुरु द्रोण समझ गए, सो कुटिल चाल गुरु द्रोण समझ गए, और मन में भैया गिलानी। और अब आगे सुनो, आज कर्ण की बातों को गुरु द्रोणाचार्य समझ जाते हैं। कहता है कर्ण महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आज जिधर भी सुनता हूं पृथ्वी के चारों ओर मुझे एक ही गूंज सुनाई देती है, अर्जुन के धनुष की टंकार की। मुझे अर्जुन के जैसा धनुर्धारी बनना है। आज गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को सिखाकर एक उपाय बतला देते हैं कि मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, तुम परशुराम के पास जाइए और वहां से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान सीखिए। और शरीर के चौक के माध्यम से भैया धर्मवीर जवाब दिया है। क्या दिया है? कहा और ब्राह्मण मिले भैया, और ब्राह्मण मिले और कोई तपधारी, और वही मिलेगी तेको बेधा सारी, वही मिलेगी तेको बेधा सारी। और उनको अपना हाल सुनाइयो, उनको अपना हाल सुनाइयो, उनको अपना हाल सुनाइयो। सजनों गौर करेंगे, आज वो कर्ण द्रोणाचार्य से आज्ञा लेकर परशुराम के आश्रम पर चल देता है। कहा क्या कि द्रोण गुरु ते आज्ञा लेके, कि द्रोण गुरु ते आज्ञा लेके और कर्ण वहां ते धायो है, और नेक न देर करी मार्ग में आगे कदम। सो महेंद्राचल पर्वत पे पहुंचा, सो महेंद्राचल पर्वत पे पहुंचा, अरे नेक न देर लगाई, अब आगे सुनो। आहा आज कर्ण महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच जाता है और जवाब दिया 12 मासी के माध्यम से। जवाब आ रही है, सब 2 मिनट में आ रही है, और सुनेंगे 12 मासी के माध्यम से जवाब दिया। भैया क्या कहा? क्या और लियो जने उड़ा लियो जने उदार कर्ण ने और भेद छुपायो है, और माथे तिलक लगा के ब्राह्मण रूप बनायो है। करण आ रही बाबा, 2 मिनट में आ रही है बस।
करण कुटिया पे आए गयो रे करण कुटिया पे आए गयो भैया करण कुटिया पे आए गयो रे करण वो नजर नहीं आ रहे कितकू दिख रहे पैसा अच्छा करण कुटिया पे आए गयो रे करण कुटिया पे आए गयो अम्मा कहा कर रही है कहा क्या करण कुटिया पे आए गयो रे करण कुटिया पे आए गयो हो चर कहा भैया हो चरणन में शीश नवाए के सबरो हाल सुनाए दयो हो चरणन में शीश नवाए के सबरो हाल सुनाए दयो और जवाब दिया भैया कवि ने क्या करण कुन ती को अलवेला रे करण कुन ती को अलवेला भैया कहा क्या करण कुन ती को अलवेला रे करण कुन ती को अलवेला और विप्र समझ के और ये कमर पे का पुरस्कार हमारे श्रीमान जी अंकल जी देते हैं हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं और कहा भैया क्या करण कुन ती को अलवेला रे करण कुन ती को अलवेला और विप्र समझ के परशुराम ने बना ली और चेला और विप्र समझ के परशुराम ने बना ली और चेला और बन्यो है बाप लड़वैया हरे बन्यो है बाप लड़वैया कहा क्या बन्यो है बाप लड़वैया रे बन्यो है बाप लड़वैया और विद्या में भरपूर है गया कुंती को छिया सजनों आज गौर करेंगे आज वो करण सारी विद्याओं को सीखकर अपने धनुष बाणों को उठाकर अपने नगर की तरफ चल देता है आज चलते चलते शाम हो जाती है आज पहुंचा तो सागर तट के किनारे पर पहुंच जाता है एकदम से नजर पड़ती है कि एक प्यासी गाय एक भूखी गाय उसी सागर तट के किनारे एक दलदल में फंसी हुई थी आज करण ने देखा ये अनोखा जीव क्या है ये जंतु क्या है एकदम से धनुष पर बाण चढ़ा देता है और चलेंगे दोहे के माध्यम से जवाब दिया भैया क्या दिया है कहा क्या भैया और आए गया और सागर तट पे और सागर तट पे रे कहा और आए गया और सागर तट पे भैया और सागर तट पे रे और देखी है नजारे पसार
जाने